सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज टैक्स शिफ्टिंग के रिगार्डिंग। टैक्स शिफ्टिंग जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा जो है कंफ्यूजिंग टॉपिक है। स्टूडेंट के लिए समझ में नहीं आता कि भाई जब डिमांड इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक होती है, जब सप्लाई इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक होती है, किस तरीके से टैक्स जो है वो शिफ्ट होता है। कई सारे डायग्राम इसमें आपको जो है देखने के लिए मिलते हैं और एक-एक चीज़ आपको जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ध्यान से समझनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है? इससे प्रीवियस मैंने आपको जो है बेस क्या होता है, बायनेंसी क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, इसके बारे में जो है मैं आपको डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा आपको जो है कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो आप जो है ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है दुग्गल_रिटर्न_, आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका इशू है, आप मुझे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी? तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि टैक्स शिफ्टिंग जो है ये आखिर क्या होता है, टैक्स शिफ्टिंग जो है वो किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कर भार अंतरण, मतलब कि इसका मतलब हो गया टैक्स शिफ्टिंग। ठीक है? टैक्स शिफ्टिंग जो है किस तरीके से की जाती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कहता है कि कर भार को, जो टैक्स इंसिडेंस है, उसको जो है वो केवल कब शिफ्ट हो सकता है? केवल अंतरित किया जा सकता है। अंतरित का मतलब होता है शिफ्ट। तो टैक्स शिफ्ट केवल कुछ-कुछ सिनेरियो में ही जो है वो आपका शिफ्ट हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले तो जो है बिक्री और क्रय समव्यवहार के द्वारा, मतलब कि सेल एंड परचेज़ का जो है ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए, तो जो है हम टैक्स शिफ्ट कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि कीमतों में संशोधन करके, मतलब कि हम जो है प्राइस रिवीज़न करके जो है क्या कर सकते हैं, प्राइस रिवीज़न करके जो है हम टैक्स शिफ्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है? ये दो दो तरीके हैं टैक्स शिफ्ट करने के। इसके अलावा एक और जो तीसरा तरीका होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, प्लीज़ अटेंटिव होकर आपको एक-एक चीज़ ध्यान से समझनी है। तीसरा जो आपका तरीका होता है, वो होता है, इसमें बहुत बारी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, माँग और पूर्ति की लोच पर विचार करके। ठीक है? माँग और पूर्ति की जो लोच होती है, जो इलास्टिसिटी होती है, ठीक है? उसके द्वारा जो है प्राइस चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे अब मैंने आपको बताया डिमांड इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, उसके बेस पे जब प्राइस चेंज होते हैं और कैसे टैक्स शिफ्ट किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको जो है समझनी है। ठीक है जी? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। तो हमें बेसिकली टैक्स शिफ्ट हमें बेसिकली जो है इसी वाले पॉइंट से, ये जो थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है? इसी वाले पॉइंट से हमें बेसिकली जो है टैक्स शिफ्टिंग को पढ़ना है, समझना है। ठीक है? अच्छा। यहाँ पे एक ये डायग्राम बना हुआ है। अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया, तो समझ लीजिए आपका जो है टैक्स शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा हो जाएगा। और अगर ये डायग्राम आपको जो है समझ में नहीं आया, तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है? 5 मिनट के लिए सिर्फ़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। देखिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है कि माँग की लोच जब उच्च होती है, माँग की लोच जब उच्च होती है, तो क्या होता है? तो विक्रेता द्वारा वहन किए गए कर का हिस्सा जो है वो क्या होता है? वो जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है? मतलब जब माँग की लोच जो है वो ज़्यादा होती है, माँग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है माँग, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है विक्रेता। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है? मतलब माँग का लिंक होता है कस्टमर से, कंज़्यूमर से, उपभोक्ता से, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है विक्रेता। और इसी तरीके से यहाँ लिखा है पूर्ति की लोच जितनी अधिक होती है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? खरीदार द्वारा वहन किए गए कर का हिस्सा क्या होता है? वो अधिक होता है, ठीक है? ऐसे ही जैसे ये 2 वर्ड हैं, ऐसे ही ऐसे ही 2 वर्ड और होते हैं, ठीक है? ये जो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, 4 स्टेटमेंट होती है टोटल,
क्या होती है, 4 स्टेटमेंट होती है टोटल, ठीक है। तो उन 4 स्टेटमेंट को, ठीक है, आपको समझना है। मैं यहाँ पे 4 वर्ड लिख रहा हूँ, इसको आपको घोल कर अपने भेजे में जो है फिट कर लेना है। जैसे कि सबसे पहला जो मैं वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहला जो मैं वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ DESG। अब आप कहेंगे भाई ये DESG क्या है, और हम यहाँ पे लिखेंगे SEVG, ठीक है। अब ये क्या लिख रहा हूँ मैं, DESG SEVG। देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ डी का मतलब क्या है, यहाँ डी का मतलब जो है वो है आपका डिमांड, ठीक है। डी का मतलब क्या है यहाँ पे, डी का मतलब है यहाँ डिमांड। ई का मतलब क्या है यहाँ पे, ई का मतलब है यहाँ पे इलास्टिक, ठीक है। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है इलास्टिक। एस, एस का मतलब क्या है यहाँ पे, एस का मतलब जो है वो है सप्लायर। और जी का मतलब क्या है यहाँ पे, जी का मतलब है यहाँ पे ग्रेटर। मतलब कि व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, यही तो लिखा हुआ था ऊपर कि व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, सप्लायर जो है विक्रेता द्वारा वहन किए गए कर का हिस्सा अधिक होगा। तो व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, सप्लायर विल बियर ग्रेटर बर्डन, ठीक है, यही तो लिखा हुआ है। तो मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इसको हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे DESG। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं DESG, ये DESG है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, ये DESG है। तो उसके बाद ये क्या है भाई, फिर ये क्या है, ये है जब सप्लाई, यहाँ पे एस का मतलब क्या है, यहाँ पे एस का मतलब है सप्लाई। ये जब सप्लाई इलास्टिक होती है, जब सप्लाई इलास्टिक होती है तो बायर जो है, तो बायर जो है वो क्या करता है, बायर जो है वो ग्रेटर बर्डन जो है वो फेस करता है। तो ये यहाँ पे भी देखिए ये लिखा हुआ है, तो पूर्ति की लोच जब उच्च होती है तो खरीदार द्वारा वहन किए गए कर का हिस्सा क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। मतलब कि इस वाली स्टेटमेंट को मैं क्या लिखूंगा, इस वाली स्टेटमेंट को मैं लिखूंगा SEBG। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये है SEBG, और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये है आपकी DESG, ठीक है। DESG इसको हम कहते हैं सेब जी, ठीक है, सेब जी, देश जी, इस तरीके से आप इसको जो है पढ़ेंगे। इसके अलावा इसका और कोई शॉर्ट फार्मूला जो है आप ये कह सकते हो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे था डिमांड इलास्टिक और सप्लाई इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक और इन इलास्टिक, लोचदार और बेलोचदार की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लोचदार। अब दो दो वर्ड तो ये हो गए, दो स्टेटमेंट तो ये हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे दो स्टेटमेंट ये होती है इलास्टिक वाली, लोचदार के साथ जैसे ये दो स्टेटमेंट होती है, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से उसमें क्या होता है, बेलोचदार के साथ भी भाई इसी तरीके की होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बस, यहाँ पे क्या आ जाएगा बस, यहाँ पे आ जाएगा DIBG, DIBG। यहाँ पे क्या है DIBG में, कि जब डिमांड जो है, जब डिमांड जो है वो कैसी होती है, इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक, इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, बेलोचदार, ठीक है। तो बायर जो है, बायर जो है वो क्या करेगा, बायर जो है वो ग्रेटर बर्डन जो है वो फेस करेगा, ठीक है। तो थर्ड क्या हो गया आपका, थर्ड क्या हो गया आपका, थर्ड हो गया आपका DIBG, ठीक है। और इसी तरीके से, इसी तरीके से फोर्थ होता है आपका SISG। मतलब कि जब आपकी जो सप्लाई है, जब आपकी जो सप्लाई है वो इन इलास्टिक जब होती है, जब सप्लाई जो है वो इन इलास्टिक जब होती है, तो सप्लायर ही जो है वो क्या करता है, ग्रेटर बर्डन जो है वो बियर करता है, ठीक है जी। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अटेंटिव होकर आपको एक एक चीज़ समझनी है, सुननी है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले में क्या लिखा हुआ है, देश जी, यहाँ पे देखो, यहाँ उल्टा है। जब इलास्टिक है, इलास्टिक वाले कॉन्सेप्ट में उल्टा है। देखो मैंने बोला जब डिमांड इलास्टिक होती है, इलास्टिक वाले में उल्टा है। जब डिमांड इलास्टिक होती है तो सप्लायर ज़्यादा बर्डन फेस करेगा, और जब सप्लाई इलास्टिक होती है तो बायर करेगा। यहाँ पे उल्टा है। लेकिन ये जो थर्ड
और ये जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ उल्टा नहीं है भाई। यहाँ पे देखो, जब डिमांड इलास्टिक है तो डिमांड का लिंक बायर से ही होता है, तो जब डिमांड इलास्टिक है तो बायर ही ग्रेटर फेस करेगा, और जब सप्लाई इलास्टिक है तो सप्लायर ही ग्रेटर बर्डन जो है वो फेस करेगा। DIBG में और SISG में उल्टा नहीं चल रहा, यहाँ वही है, लेकिन सेब जी और देश जी यहाँ पे जो है उल्टा चलता है। ये बात आपको जो है मेरे भाई, ये 4 बातें अभी मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताने वाला हूँ वो चारों की चारों बातें, इससे जो है पूरा का पूरा ये समझ लीजिए क्लास इसी 4 वर्ड के ऊपर जो है बेस है। आपको ये 4 वर्ड सबसे पहले तो बहुत ही अच्छे से समझ लेने हैं। इलास्टिक का मतलब होता है लोचदार, इलास्टिक का मतलब होता है बेलोचदार, ठीक है। तो जब मांग बेलोचदार होगी तो उपभोक्ता ही जो है ज़्यादा बर्डन जो है फेस करेगा, और जब पूर्ति जो है बेलोचदार होगी तो सप्लायर ही, विक्रेता ही जो है ज़्यादा जो है वहन करता है, ठीक है जी। अच्छा, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। 4 वर्ड मैंने आपको बता दिए। ये जो है फॉर्मूला है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ई एस यहाँ पे लिखा हुआ है ES, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है खरीदार का भार, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है खरीदार का भार, यहाँ पे बायर लिखा हुआ है, बायर, ठीक है, बायर। और ये क्या है ES, ठीक है, सप्लाई की बात चल रही है यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। जब सप्लाई है तो सप्लाई के आगे क्या लिखा हुआ है बायर लिखा हुआ है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिमांड, और यहाँ क्या लिखा हुआ है विक्रेता, मतलब कि सप्लायर, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना, ये उल्टा चलता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको जो है ये मैंने जो बातें बताई, फॉर्मूला उल्टा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमने ये जो बातें पढ़ी है इसके द्वारा अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को जो है बहुत ही अच्छे से हम जो है एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है जी। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये वही बातें लिखी हुई है, ठीक है, कि जब मांग की लोच होगी तो विक्रेता द्वारा वहन किए गए कर का हिस्सा अधिक होगा, जो ऊपर बातें लिखी हुई थी सेब जी और देश जी, वही लिखा हुआ है ये, ठीक है। और ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसको तो भूल जाइए। अब देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आपको इस फिगर को, इस डायग्राम को बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होकर सुनना है, समझना है, ठीक है जी। ये है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे जो डॉट वाला जो ग्राफ बना हुआ है, डॉट वाला ग्राफ कौन सा बना हुआ है जी, डॉट वाला आपका जो ग्राफ बना हुआ है वो है ये वाला, ये सप्लाई का ग्राफ है, ठीक है, और ये वाला ये डिमांड का है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इस डॉट वाले ग्राफ को भी आप भूल जाइए, ठीक है। सबसे पहले जो डिमांड कर्व था आपका, सबसे पहले जो डिमांड कर्व था आपका वो ये था, ठीक है जी, ये आपका डिमांड कर्व था DD, ठीक है जी, ये आपका DD जो है ये आपका डिमांड कर्व था, ठीक है। सप्लाई कर्व क्या था आपका, सप्लाई कर्व जो था वो था आपका ये आपका सप्लाई कर्व था, ठीक है जी, ये आ गया सप्लाई कर्व। ये डिमांड कर्व था, ये सप्लाई कर्व था, ठीक है। तो जहाँ डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे क्या हो जाता है, वहीं पे जो है आपका संतुलित कीमत का जो है निर्धारण हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको जो है पता होगा। तो ये जो है आपके प्राइस डिटरमाइन हो गए, और ये आ गया आपका क्वांटिटी, ठीक है। लाइक मैं ये कह सकता हूँ प्राइस जो है पहले PM थे, ये भी कह सकता हूँ, और क्वांटिटी क्या थी मेरी, क्वांटिटी जो है वो मेरी OM थी, या प्राइस आप ये भी कह सकते हो कि OC प्राइस था, ठीक है। आई होप आपको जो है इतनी फिगर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहले तो नॉर्मल है, मतलब कि इस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ रफली बनाना चाहूँ तो मैं इसको रफली जो है मैं इस तरीके से बनाऊँगा कि भाई ये डिमांड कर्व था, ठीक है, ये मेरा सप्लाई कर्व था, ठीक है। एंड हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये सप्लाई कर्व था, और ये मेरा जो है ये मेरा डिमांड कर्व था, एंड ये मेरे जो है इस तरीके से, इसको हम M नाम दे देते हैं, इसको हम P नाम दे देते हैं, एंड इट विल बी C, और ये हो जाएगा आपका O, ठीक है। तो ये मेरे जो है प्राइस आ गए, ठीक है, ये मेरी क्वांटिटी आ गई, ठीक है। और ये मेरा पॉइंट क्या है, ये मेरा पॉइंट है P, ठीक है। ये डायग्राम जो है यहाँ पे बना हुआ है। अब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, सरकार जो है दो उसमें समझना है आपको। पहले हम समझें, सब सरकार जो है पर यूनिट पे क्या लगा देती है, पर यूनिट कर लगा रही है उत्पादन पे, ठीक है।
क्या लगा रही है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे मैंने क्या बोला है। सरकार जो है कर लगा रही है पर यूनिट, ठीक है? तो उससे क्या होगा, अब जब उत्पादन पे लग रहा है तो भाई आपकी कॉस्ट वगैरह जो बढ़ेगी, ये सप्लाई कर्व क्या होगा उस चीज़ से, ये सप्लाई जो है अगर पर इकाई उत्पाद कर लग रहा है, अगर पर इकाई उत्पाद अगर कर लग रहा है, तो ये जो कर्व है सप्लाई कर्व, ये कर्व जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कर्व अब शिफ्ट होकर जो है, ये कर्व अब शिफ्ट होकर जो है क्या बन गया, ये कर्व अब शिफ्ट होकर जो है S1 बन गया, S1 ठीक है जी। डिमांड को भी भूल जाइए, डिमांड का भी कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। अभी मैंने बोला जब उत्पादन पे कर लग रहा है तो सप्लाई कर्व खींच सकता है, और जब उस पे लगेगा उपभोग वगैरह पे तो वहाँ पे जो है ये वाला कर्व शिफ्ट होता है, डिमांड कर्व। अभी हम पहला सिनेरियो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे टैक्स जो है वो किस पे लग रहा है, प्रति उत्पादन पे, ठीक है। तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है, डिमांड को भूल जाइए अभी, ठीक है। तो अब ये नया वाला सप्लाई कर्व आ गया, ये जो है इसको मैं और डार्क कर देता हूँ, ये जो है ये आपका नया वाला जो है सप्लाई कर्व आ गया। अब ये नया वाला सप्लाई कर्व, ये S1 ये जो नया वाला सप्लाई कर्व है, ये पुराने वाले डिमांड कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पुराने वाले डिमांड कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए इस पॉइंट पे, पहले कहाँ पे कर रहा था, पहले ये कर रहा था आपका इस पॉइंट पे, ठीक है। तो भाई अब प्राइस जो है, पहले प्राइस ये थे, अब प्राइस जो है वो बढ़कर कितने हो जाएंगे, अब प्राइस जो है वो बढ़कर हो जाएंगे आपका, ये आपके जो है, ये आपके जो है क्या आ जाएगा, ये आपका जो है ये कह सकते हो क्या कहते हैं, नया वाला प्राइस जो है आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका जो है नया प्राइस ये यहाँ पे आ गया, पहले प्राइस यहाँ पर था, ठीक है। अब प्राइस जो है बढ़ के ऊपर चला गया, और इतना प्राइस जो है ड्यू टू टैक्स, इतना प्राइस जो है ड्यू टू टैक्स क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। आई होप आपको जो है यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज़। देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि अभी हमने जो है, जो मैंने ऊपर आपको बताई वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इकाई कर का प्रभाव विकेरता पर पड़ता है अगर हम प्रति इकाई कर लगाते हैं। प्रारंभिक मांग और प्रारंभिक पूर्ति DTSST, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि भाई ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, ये इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। जैसे कि कर अधिरोपण किया जाता है, जैसे कि टैक्स लगाया तो SS वक्र ऊपर की ओर खिसक कर S1 की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो सप्लाई कर्व जो है वो आपका इस तरफ शिफ्ट हो गया, और कीमत जो है वो बढ़कर इतने से इतनी हो जाती है, ठीक है। तो अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है, कीमत शिफ्ट हो गई जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये जो चेंज आया है, कौन सा चेंज आया है, देखिए ये वाला, ये जो चेंज आया है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस P-M- में से विक्रेता को केवल इतना मिलता है और इतना सरकार को जाता है कर राजस्व के रूप में। ये आपको लाइन जो है आपको समझनी है कि ये जो है ये क्या है। देखिए यहाँ पे जो है अगर जो है, देखिए अब देखिए जी बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। तो अब जो है नया प्राइस अब क्या हो गया, अब जो है नया प्राइस ये हो गया। तो नया प्राइस जो है ये वाला, जब अब मैं जो सिर्फ आपको लाइन दिखा रहा हूँ, अब सिर्फ वो वाली लाइन जो है, अब सिर्फ वाली लाइन जो है आप देखेंगे, ये वाली लाइन देखेंगे, ये वाली, क्योंकि नया प्राइस जो है भाई अब ये था, क्योंकि सप्लाई कर्व जो है, क्योंकि सप्लाई कर्व जो है वो क्योंकि सप्लाई कर्व जो है वो क्या कहते हैं, पुराने वाले डिमांड कर्व को कहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे P' पे, ठीक है। तो वो आपसे ये कह रहा है कि ये जो P' है, P' ये कीमत है पूरी की पूरी, इसमें से जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, क्या है ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है A', ये तो विक्रेता की कॉस्ट है, इतनी तो ये जाएगी विक्रेता को। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज़। ये जो AM- है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किसको जाएगा, ये वाला पार्ट तो आपको जाएगा विक्रेता को, ठीक है, ये तो उसकी कॉस्टिंग है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला जो पार्ट है आपका, वो है आपका P-A, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, P-A ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें दो चीज़ें हैं, देखिए
एक है आपका पी डैश बी, ये वाला पोर्शन, और एक है आपका बी ए, एक है आपका बी ए। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो ही तो मेरा जो है पी डैश ए बनेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से फिगर को देखेंगे। देखिए भाई, ये जो पार्ट है पी डैश ए, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक है पी डैश बी और एक है आपका बी डैश ए। इन्हीं दो चीज़ों से तो मिलकर बना है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से, अब कौन सा पार्ट, कितना पार्ट बायर फेस करेगा और कौन सा कितना सेलर पे करेगा। तो कह रहा है बी डैश बी जो है, बी डैश बी जो है, ये जो है ये वाला पार्ट, ये वाला, ये कह रहा है इतना तो जो है भाई बायर फेस करेगा, और ये वाला जो है इतना पार्ट जो है वो कौन बियर करेगा, वो आपका बियर करेगा सेलर। यही बात जो है इसने यहाँ पे आपको जो है समझाने का प्रयास किया है। देखिए कि भाई ये जो टोटल पी डैश एम था, इसमें से इतना तो जो है वो भाई विक्रेता को जाएगा, और ये जो पी डैश ए है ये आपका दो चीज़ों से मिलकर बना है। ये देखिए पी डैश बी और बी ए, पी डैश बी खरीदार पर भार जाएगा, और बी डैश ए जो है वो किस पे भार जाएगा, वो आपका भार जाएगा विक्रेता पर। ये जो है इसने यहाँ पे आपको समझाने का जो है प्रयास किया है। ठीक है जी। अच्छा, आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने अलग अलग डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व नहीं बनाए हैं। ठीक है, जैसे कि लाइक जब डिमांड इलास्टिक होती है, जब डिमांड इन इलास्टिक होती है, तो कर्व फिर उसी तरीके से बनेंगे। कर्व जो है, कर्व फिर उसी तरीके से बनेंगे। यहाँ पे अभी हमने नॉर्मल डिमांड और नॉर्मल सप्लाई कर्व बनाया है। तो जैसे मैंने ये वाला कर्व आपको समझाया है, बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है क्या कहते हैं, डिमांड इन इलास्टिक का बना सकते हो। जैसे जब डिमांड इन इलास्टिक होती है तो डिमांड कर्व थोड़ा इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। सप्लाई आप नॉर्मल बना दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से जब डिमांड, इसी तरीके से जब जो है इलास्टिक होती है तो डिमांड कर्व थोड़ा इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। सप्लाई आप नॉर्मल बना दीजिए और फिर यही चीज़ करके देखिए, फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, तो आपको जो है सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से जो है समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है देखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये बात आ गई आपको समझ में। मतलब यहाँ पर जो है हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर जो है दोनों बेसिकली, अगर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोनों बेसिकली जो है, यहाँ पर दोनों जो है बेसिकली, यहाँ पर जो है दोनों बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों जो हैं बेसिकली क्या कहते हैं आपका इक्वल बर्डन जो है, इक्वल बर्डन जो है यहाँ पे आपका दोनों जो है फेस कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है दोनों इक्वल बर्डन जो है फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने ना तो डिमांड इलास्टिक है, ना ही सप्लाई वगैरह कुछ भी ऐसा जो है नहीं बनाया है। लेकिन अगर हम इसको बनाना चाहें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको बनाना चाहें तो जो है तो जो है ये किस तरीके से बनेगा। तो ये आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए जी, अगर हम इसको बनाना चाहें कि अगर डिमांड इन इलास्टिक होते हैं, कि कहीं आप बोलो कि सर आप बता ही दो बना के तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता। देखिए ये हमारा जो है कर्व हो गया। ठीक है, ये आपका जो है सप्लाई कर्व ले लेते हैं पहले। सप्लाई कर्व जो है ये आपका जो है सप्लाई कर्व हो गया। ठीक है, डिमांड कर्व ले लेते हैं। डिमांड इन इलास्टिक बनानी है आपको, तो इन इलास्टिक जब होती है तो इस तरीके से, थोड़ा इस तरीके से आप बना देंगे डिमांड को, इस तरीके से, जब डिमांड इन इलास्टिक होती है। ठीक है, ये तो हमारे जो है पहले भाई ये आ गया। ठीक है, और फिर ये आ गया। ठीक है जी। मान लीजिए इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, ये ओ है। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए एक्स, इसको हम नाम दे देते हैं वाई। अब प्रति इकाई कर लगाया जाता है। ठीक है, तो प्रति इकाई कर जब लगाया जाएगा तो सप्लाई कर्व जो है, जैसे अभी हमने ऊपर शिफ्ट करा था, बिल्कुल इसी तरीके से इसको शिफ्ट कर दीजिए S1 S1। ठीक है, इसको भी नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए E। ठीक है, अब जो है भाई ये आ गया आपका, अब जो है आपका ये आ गए आपके न्यू प्राइस। ठीक है, अब ये जो है आपका, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका न्यू प्राइस।
ठीक है। अच्छा, अब ये आपका जो न्यू प्राइस आया है, ठीक है, अब ये आपका जो न्यू प्राइस आया है, ठीक है, इसको जो है इसको जो है यहाँ से नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक है, इसको जो है यहाँ से नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक है। और अब ये यहाँ से जब नीचे आया, तो ये जो नया पॉइंट है, इसको आप क्या नाम देंगे? इसको नाम दे दीजिए E1, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको नाम दे दीजिए, इसको मान लीजिए हम नाम दे देते हैं A, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट आया है, ये वाला, इसको आप क्या नाम दे दीजिए? इसको आप नाम दे दीजिए लाइक B, ठीक है। अब आप ये देखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। आप खुद फिगर में आप देख सकते हैं कि बेटा प्लीज़ अटेंटिव होकर आपको जो है एक-एक चीज़ समझनी है, सुननी है। और इसको नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए x1, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए कि जब E1 है, क्या है? जब जो है E1 है, ठीक है? जब जो है E1 है, E1 क्या है? E1 है ये E1 है। और ये क्या है? ये है आपका x1। E1 E1 x1, E1 x1 जो है वो पूरी की पूरी प्राइस है, नए वाले प्राइस, इसको y1, ये नया वाला प्राइस है, ठीक है। अब ये जो नया वाला प्राइस है E1 x1, इसमें से जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला BX1, क्या है? BX1, ये तो जाएगा, ये तो आपका जाएगा सेलर को, किसको जाएगा ये आपका? ये तो आपको जाएगा सेलर को, ठीक है। ये तो इतनी तो उसकी कॉस्ट है। और जो ये वाला पोर्शन है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, E1 से लेके बी तक, E1 से लेके बी तक, ये जो है E1 से लेके बी तक जो है, ये आपका दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक बना है E1A, एक बना है आपका E1A, ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन E1A। और दूसरा क्या है जी? दूसरा है आपका ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है आपका AB, ठीक है, इससे बना है ये। अब आप खुद देखिए कि जो E1A है, E1A, ये वाला पार्ट बड़ा है, और ये वाला किसको जाएगा जी? ये वाला बर्डन जो है, इतना बर्डन फेस करेगा आपका बायर। और ये वाला जो बर्डन है, ये वाला जो बर्डन है, ये आपका फेस करेगा सेलर। अब बायर जो है वो ज़्यादा बर्डन जो है वो फेस कर रहा है एज़ कंपैरिजन टू सेलर, क्योंकि बायर का हिस्सा बड़ा है, ये वाला हिस्सा बड़ा है E1A, और वो छोटा है। एक हफ्ता, ये जब डिमांड जो है वो इन इलास्टिक थी, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था व्हेन डिमांड इन इलास्टिक, बायर जो है वो ग्रेटर बर्डन फेस करेगा। तो डिमांड जो जब इन इलास्टिक है, तो बायर जो है वो ग्रेटर बर्डन जो है वो फेस कर रहा है। तो ये वाला जो रूल है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला रूल जो है यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और ग्राफ समझ लीजिए, आपको वो इलास्टिक वाला भी जो है बता देता हूँ, तो आपको जो सेव जी और देव जी जो मैंने बताया था आपको, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास डिमांड वो है इलास्टिक लोचदार है, तो थोड़ा डिमांड कर्व कैसे बनेगा? तो थोड़ा डिमांड कर्व जो है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। और सप्लाई जो है हम नॉर्मल बना देते हैं, ये आपकी हो गई सप्लाई, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से प्लीज़ अटेंटिव होकर आपको एक-एक चीज़ को समझना है। ये आ गए आपके न्यू प्राइस, और ये आ गए आपकी क्वांटिटी, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, ई, ठीक है। अब प्रति इकाई कर जो है लगाया गया, ठीक है, जिससे कि सप्लाई कर्व क्या हो गया, जिससे कि सप्लाई कर्व जो है, जैसे मैं ये सप्लाई कर्व खिसका रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से डिमांड कर्व भी जो है, बिल्कुल इसी तरीके से डिमांड कर्व भी जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं, अगर क्रेता पर जो है भार पड़ता है, जैसे ये वाला जो केस है, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है प्राइस पहले ये था, अब जो है जी सप्लाई कर्व ये शिफ्ट हो गया, ये सप्लाई कर्व जो है ये शिफ्ट हो गया। अब आप देखेंगे नया प्राइस जो है वो क्या आ गया, ये आ गया, नया प्राइस जो है वो ये आ गया P1, ठीक है, ये यहाँ पे आया, इसको हम नाम दे देते हैं E1। और यहाँ से ये नीचे लाइन खींच देते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसको हम नाम देंगे x1, ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे B। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं C, इसको हम C नाम दे देते हैं, ठीक है।
तो अब देखिए, आप खुद देखिए कि जो टोटल प्राइस है E1 X1, ये पूरा आपका प्राइस है। E1 X1 नए वाले प्राइस प्रति इकाई कर लगाने के बाद, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें से जो X1B है, X1B यानी कि ये वाला पोर्शन, X1B ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये तो आपका जाएगा सेलर को, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला यानी कि हम बात कर रहे हैं E1 E1B, इसकी बात कर रहे हैं E1B की। ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक बना है E1C, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है E1C छोटे वाला, और ये है आपका प्लस CB ये वाला पोर्शन। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कौन बियर करेगा? ये बियर करेगा आपका बायर, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कौन बियर करेगा? ये वाला बियर करेगा सेलर, ठीक है। याद रखिएगा, ऊपर वाला हमेशा बायर करता है और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो सेलर करता है, तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे बायर कम कर रहा है, सेलर ज़्यादा कर रहा है। सीबी वाला जो पार्ट है, सीबी वाला जो पार्ट है वो क्या है? सीबी वाला जो पार्ट है वो मेरे भाई ज़्यादा है, ठीक है, एंड वो वाला पार्ट कम है। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे डिमांड जो है वो इलास्टिक थी। तो देखिए डिमांड क्या है? डिमांड क्या है? जब इलास्टिक है, ठीक है, तो सेलर क्या कर रहा है? सेलर ज़्यादा बर्डन जो है फेस कर रहा है, ठीक है। सेब जी देव जी जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो देखिए व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, व्हेन डिमांड इज इलास्टिक सेलर विल बियर ग्रेटर बर्डन। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर ये एप्लीकेबल जो है हो रहा है, ठीक है जी। आई होप आपको जो है कब कौन ज़्यादा करेगा, कब कौन कम करेगा, ठीक है, किस तरीके से ग्राफ बन रहा है, किस तरीके से इक्वल बर्डन फेस किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी जो सारे के सारे केस है इसको मैं एक सिनेरियो में आपको बताता हूँ, देखिए। अब जितने भी केस होते हैं मैंने सारे के सारे जो है, सारे के सारे जो हैं हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि जब मांग जो है वो पूर्ण लोचदार होती है, परफेक्ट इलास्टिक, पूर्ण लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने पूर्ण वाला कोई नहीं पढ़ा था, पूर्ण लिखा है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब पूर्ण परफेक्ट इलास्टिक होती है डिमांड, और सप्लाई जो है वो आपकी इलास्टिक होती है, पूर्ण नहीं है यहाँ पे, सिर्फ लोचहीन लिखिए, मतलब बेलोचदार, इन इलास्टिक होती है, ठीक है। लोचहीन लिखा हुआ है यहाँ पे, लोचदार नहीं, लोचहीन मतलब इन इलास्टिक, ठीक है। तो जी ऐसे केस में क्या होता है? जब आपकी परफेक्टली इलास्टिक होती है डिमांड और सप्लाई होती है इन इलास्टिक, तो संपूर्ण बोझ जो है वो विक्रेता पर पड़ता है, ठीक है। जब किस पे पड़ता है? विक्रेता पर, ठीक है। जब ये आपकी यहाँ पे देखिए ये लिखा था पूर्ण लोचदार, ठीक है। पूर्ण लोचदार का मतलब होता है, पूर्ण लोचदार ये है पूर्ण लोचदार, ठीक है, मतलब कि परफेक्टली इलास्टिक। अब यहाँ लिखा है पूर्ण लोचहीन, लोचहीन का मतलब होता है इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो किस पे पड़ता है? तो पड़ता है आपका खरीदार पर, सारा का सारा, ठीक है, सारा का सारा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसी तरीके से फिर सप्लाई अगर जो है लोचदार है तो किस पे पड़ेगा? खरीदार पे। और अगर इन इलास्टिक है तो किस पे पड़ेगा? विक्रेता पर। ये जो चारों केस हैं यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या है? या तो परफेक्टली इलास्टिक है या तो परफेक्टली इन इलास्टिक है। परफेक्टली अलग होता है, पूर्ण लोचदार और पूर्ण बेलोचदार अलग चीज होती है, लोचदार और बेलोचदार अलग चीज होती है, जब तक पूर्ण ना लग जाए, ठीक है। पूर्ण वाला कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो जब पूर्ण वाला कॉन्सेप्ट होता है तो किसी एक ही बंदे पर क्या होता है? किसी एक ही बंदे पर टैक्स का बोझ पड़ता है। तो कर्व इसके कैसे बनते हैं आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ये वाले कर्व आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे कि कब हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस बनता है डिमांड कर्व, कब जो है आपका वर्टिकली बनता है, सप्लाई कर्व भी इसी तरीके से बनते हैं। तो ये सब हमने जो है क्लास 12th में पढ़ी हुई हैं चीज़ें, पूर्ण लोचदार, पूर्ण बेलोचदार। तो जब पूर्ण लोचदार और पूर्ण बेलोचदार होता है तब तो किसी एक ही बंदे पे जो है, किसी एक ही बंदे पे टैक्स का सारा बोझ पड़ता है, ठीक है। हमने हमने जो केस पढ़े हैं वो हमने पढ़े ये वाले। हमने केस कौन से पढ़े हैं? हमने केस पढ़े हैं ये वाले, हमने ये केस पढ़े हैं, ठीक है। कि जब जो है
दोनों की दोनों जब बराबर होती है तो दोनों की द्वारा समान रूप विभाजित किया जाता है, जो मैंने ऊपर अभी डायग्राम आपको समझाया था। और वस्तु की कीमत बढ़ने पे कर जो है अगर टैक्स लगाया जाता है तो प्राइस जो है कितना इंक्रीज होगा, इससे इतना इंक्रीज जो है होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने आपको समझाया था। जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है कम है, तो उपभोक्ता पर कर का बोझ जो है वो क्या है, अधिक होता है, मतलब बायर विल ग्रेटर। ठीक है, वो बताया था ना, यहाँ पे क्या है, बायर जो है, बायर जो है वो क्या करेगा, ग्रेटर बर्डन करेगा, फेस करेगा। ठीक है, अगर सप्लाई जो है इलास्टिक है, सेफ जी वाला केस है ये। ठीक है, ये क्या है, ये आपका जो है सेफ जी देश जी, यहाँ पे जो है विक्रेता, ये जो है डिमांड इलास्टिक है तो सप्लायर जो है वो ग्रेटर बर्डन फेस करेगा, ये वो वाला केस है। ठीक है, ये तीनों केस हमने इसके डायग्राम के साथ समझे हैं, ये तीनों केस हमने डायग्राम के साथ समझे हैं। ठीक है जी, और जो ऊपर वाले केस हैं, उस ऊपर वाले केस हमने डायग्राम के साथ नहीं समझे, उसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन जो है ज़्यादा जब परफेक्टली इलास्टिक होती है, जब परफेक्टली इलास्टिक होती है तो किसी एक बंदे पे पड़ता है, किस पे पड़ता है तो वो आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जब यहाँ पे पूर्ण लोचदार जो भी चीज़ जहाँ जिसके साथ भी पूर्ण लिखा हुआ हो ना, जिसके साथ भी पूर्ण लिखा हुआ है, जैसे पूर्ण लोचदार क्या है, पूर्ण लोचदार है डिमांड। ठीक है, तो किस पे पड़ेगा, विक्रेता पर, उल्टा चलता है यहाँ पे, उल्टा। ठीक है, देखो यहाँ पूर्ण लोचदार की बात चल रही है, पूर्ण लोचदार की, लेकिन जब पूर्ण लोचहीन होगी, इनइलास्टिक होगी, तो बायर पे ही पड़ेगा। लोचहीन के साथ सीधा संबंध है और लोचदार के साथ, पूर्ण लोचदार के साथ उल्टा संबंध है। देखो, पूर्ण लोचदार के साथ, पूर्ण लोचदार के साथ उल्टा संबंध है, जब क्योंकि सप्लाई जब है, जब सप्लाई पूर्ण लोचदार है तो बायर पे पड़ रहा है। ठीक है, और जब पूर्ण लोचहीन है, इनइलास्टिक, तो सीधा रिलेशन तो विक्रेता पर ही पड़ रहा है। कौन है, सप्लाई। तो जब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है तो विक्रेता पर ही पड़ रहा है। ये बात आप जो है, ये बात आप जो है ध्यान में रखिएगा, किसके साथ उल्टा संबंध है और किसके साथ जो है सीधा संबंध है। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में ये जो है आपसे बहुत बारी पूछा जाता है। और प्राइस कितने बढ़ेंगे, प्राइस जो है कितने बढ़ेंगे, आधे से ज़्यादा, आधे से कम, सब यहाँ पे जो है हमने लिख रखा है। ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टैक्स शिफ्टिंग जो है कैसे कैसे होती है। ए डिमांड इलास्टिक, इन इलास्टिक, सारी की सारी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको। हमने सिर्फ सप्लाई कर्व के साथ सप्लाई कर्व को शिफ्ट करा है, बिल्कुल इसी तरीके से सेम डिमांड कर्व के साथ भी हो सकता है। आई होप आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या इंस्टाग्राम मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे, क्या कहते हैं आपका, ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है Duggal_Return। ठीक है, तो आप जो है आप जो है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी हमको फॉलो करके जो है पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं